रेसलिंग क्या प्रोफेशनल होनी चाहिए अपने भारत में भी प्रोफेशनल मैच? हालांकि मैं देखती हूँ कभी कभार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमने देखा कि कबड्डी का भी अब शुरू हो गया लीग अलग अलग। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कुश्ती में होना चाहिए इस तरह का। इंजरी होगी, नी खराब हो गया, कुश्ती हो ही नहीं पा रही है, वही नी में इतनी इंजरी होगी तो कम से कम हम शिफ्ट हो जाएंगे, हम पढ़ाई तो कर लेंगे, पढ़ाई के उस पर तो कुछ ना कुछ हम हासिल कर लेंगे। मेरा ओलंपिक में मेडल आ गया, वरना मुझे मतलब मैं पीएचडी भी करती। तो जो थोड़ा सा यूँ है कि अभी कुश्ती छोड़ने के बाद ही मैं मतलब ट्राई करूँ कि मैं पीएचडी भी करूँ, मतलब कोशिश रहती है कि मैं पढ़ूँ ज़्यादा से ज़्यादा। हाल ये भी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हमने देखा कि कई सारे जो खिलाड़ी हैं उनकी भी शिकायतें आई हैं कि आगे जो है कुश्ती को हटाया जाएगा या कुश्ती होगी नहीं आगे वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में। इससे कुश्ती पर भी खासा असर होगा क्योंकि ज़्यादातर पहलवान तो मेडल टैली पे भी, हाँ मेडल टैली क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मेडल्स लेके आते हैं पहलवान, कहीं भी चले जाओ, ओलंपिक्स में लगा लो, कहीं भी लगा लो आप। पिछले लगातार 2008 ओलंपिक से लेके इस ओलंपिक तक एक कुश्ती ऐसा है जिसका कंटिन्यूसली मेडल है। हाँ, तो फ़र्क तो देखो पड़ेगा, लेकिन अब अपनी कंट्री के ऊपर बात हो जाती है। वो अब की बार जहाँ होने जा रहा है तो वो लोग कुश्ती को नहीं प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा के लिए अटकी, उसके बाद फिर आ जाएगी। कभी हमें होस्ट करने का मौका मिला तो हम बिल्कुल मतलब करेंगे। तो हाँ, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है, बाकी होप करूँगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि एक अच्छा पोडियम, एक अच्छा स्टेज है, रेसलर्स को अच्छा मौका मिलता है। तो बस यही है कि इस अगले बार नहीं है, लेकिन उसके बाद आ जाएगी। रेसलिंग क्या प्रोफेशनल होनी चाहिए अपने भारत में भी प्रोफेशनल मैच? हालांकि मैं देखती हूँ कि कभी कभार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमने देखा कि कबड्डी का भी अब शुरू हो गया लीग अलग अलग। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कुश्ती में होना चाहिए इस तरह का, जिनके मेडल नहीं आए हैं वो उसमें शामिल हो सकें, या जिनकी आकांक्षाएं हैं कि वो अभी कुश्ती कर रहे हैं, छोटे छोटे मेडल आए हैं तो वो आ सके। तो इस तरह के प्रोफेशनल करियर को लेकर क्या सोचना है? हमारी भी लीग हुई थी, जैसे कबड्डी की हो रही है या फिर बॉक्सिंग की भी हुई है, तो हमारी लीग हुई थी, 3-4 साल चली, वो किसी कारणवश नहीं आगे चल पाई। अभी भी बोल रहे हैं शायद नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में लीग फिर से स्टार्ट होगी, तो उनमें काफ़ी सारी लड़कियों को मौका मिलता है, क्योंकि बाहर से इतने अच्छे अच्छे रेसलर्स आते हैं उनके साथ लड़ने का। तो बस यही है कि मेन तो मैं ये बताऊंगी, अगर कोई छोटे मेडल्स हैं, बाई चांस आगे नहीं अच्छा हो पा रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही राय दूंगी कि पढ़ाई मत छोड़ो, उसको साथ साथ रखो। बाई चांस स्पोर्ट्स ऐसा है कि हमारा इंजरी होगी, नी खराब हो गया, कुश्ती हो ही नहीं पा रही है, भाई नी में इतनी इंजरी होगी तो कम से कम हम शिफ्ट हो जाएंगे, हम पढ़ाई तो कर लेंगे, पढ़ाई के उस पर तो कुछ ना कुछ हम हासिल कर लेंगे। तो काफ़ी सारे हैं छोड़ देते हैं पढ़ाई को, सिर्फ कुश्ती पे लग जाते। मैं कुश्ती प्रेमी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं एक राय सबको ज़रूर देती हूँ, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि अगर बाई चांस नहीं कुश्ती में कामयाब हुए या कोई इंजरी होगी तो हम अपनी स्विच कर लेंगे, हम पढ़ाई में कुछ अच्छा करने की सोच लेंगे। इसीलिए मैंने कभी भी अपनी मतलब पढ़ाई छोड़ने की सोची नहीं, मतलब लगातार ये था कि मैं पढ़ाई भी साथ साथ मैं करती रहूँ। मेरा ओलंपिक में मेडल आ गया, वरना मुझे मतलब मैं पीएचडी भी करती। तो जो थोड़ा सा यूँ है कि अभी कुश्ती छोड़ने के बाद ही मैं मतलब ट्राई करूँ कि मैं पीएचडी भी करूँ, मतलब कोशिश रहती है कि मैं पढ़ूँ ज़्यादा से ज़्यादा।